आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के, बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला अदलिया को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हूँ, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूँ मैं। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से। ऑडियो मंजर आम पर आई, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। रिनाउंड अमेरिकन कंपनी से वो ऑडिट, उसकी जो फोरेंसिक है वो हुई है। एक चैनल ने तो, मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगी। उनका काम सहाफत है, लेकिन अचानक जिम्मेदारी एक ले ली, फोरेंसिक ऑडिट भी उन्होंने शुरू कर दी। उस चैनल शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? मगर मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगी। ये सब क्या है? तुम्हारा नाम क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक चैनल से नाराज़ नजर आई। कह रही हैं चैनल का काम सहाफ़त है, लेकिन वो फोरेंसिक का काम कर रहा है। खबर की हकीकत को तलाश करना शायद सहाफ़ियों का ही काम है, लेकिन चलिए, मरियम बीबी साहिबा की अपनी कोई मंतक है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम साहिबा ये भी एतराफ़ कर गई कि उन्होंने समा टीवी, ARY न्यूज़, 92 न्यूज़ और 24 न्यूज़ चैनल के इश्तिहारात अपने दौर में बंद करवाएं। सुनिए जरा। आपकी जो ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, उसमें 3-4 चैनल का आप कह रही हैं, तो आप आज के सब्जेक्ट में ये ना करना, आज के सब्जेक्ट में ये ना करना, आज के सब्जेक्ट में ये ना करना। देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, ये बात सामने आ गई। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़। तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है। नहीं, वो मेरी आवाज़। चलिए, एतराफ़ तो कर लिया मरियम साहिबा आपने, लेकिन सहाफ़ियों का काम तो आप बता रही हैं। अब ये भी बता जाती कि नून लीग के दौर में आपने ये इश्तिहार बंद करने का ऑर्डर किस हैसियत में दिया? आप तो हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। वैसे मरियम बीबी अपने दौर में आप मीडिया को कैसे मैनेज करती थी? 6 नवंबर 2016 को द न्यूज़ ने खबर शाये की थी, जिसमें इसकी सारी तफसीलात दी गई थी। द न्यूज़ की खबर के मुताबिक 2015 में वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में स्ट्रेटेजिक मीडिया कम्युनिकेशन के नाम से एक सेल कायम किया गया था। तकनीकी तौर पर यह सेल वजारत इत्तलात के तहत आता है, जिसकी सरबराही परवेज़ रशीद साहब करते थे। लेकिन वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इसकी हकीकी सरबराह कहा जाता था, या इसका असल सरबराह कहा जाता था। द न्यूज़ में शाये होने वाली खबर के मुताबिक इस मीडिया सेल का बजट वजारत इत्तलात व नशरियात और वज़ीर आज़म के सवाबदीदी फंड से जारी होने वाली इजाफी ग्रांट से आता था। यानी ये सेल आवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करता था। हैरान कुन बात यह है कि इस स्ट्रेटेजिक मीडिया कम्युनिकेशन सेल का बुनियादी मकसद ही सिर्फ हुकूमत का दिफा करना ही तो था। यहाँ एक और बात भी अहम है, वो ये है कि 2016-17 के बजट में वजारत इत्तलात व नशरियात और कौमी वरसे के लिए रिकॉर्ड 8 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस की गई थी। इस पर ज़रूर बात करूँगी नाज़रीन, लेकिन अजीब बात है, मरियम नवाज ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि साबिक चीफ जस्टिस से मंसूब ऑडियो का हिस्सा तो तकारीर से सामने आ गया है, लेकिन बाकी हिस्सा कहाँ है? अब मरियम नवाज ने दावा किया है कि ऑडियो में कहा गया है कि इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सज़ा देनी है, लेकिन जो मुबैना ऑडियो सामने आई है इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अब फिर नून लीग हमसे नाराज़ हो जाएंगे कि सच क्यों बोला, सही बात क्यों दिखा दी आपने। वैसे मरियम जो बातें बतौर सबूत अपनी और मियाँ साहब की बेगुनाही के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया पर पेश करती हैं, जब आपसे अदालत जाने का सवाल हो तो जवाब आपका फिर कुछ यूं आता है। ये भी सुन लीजिए जरा। आपने ये सारा कुछ बताया, आपने पेश की है जी, क्या आप आज खुद किसी अदालत में जाएंगी ये 5 शवाहिद लेकर? मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन पहले जब हम ये चीज़ें कोर्ट लेके गए तो हमें
नाइंसाफी का सामना करना पड़ा है, जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन अब मैं वो रोना नहीं धोना चाहती। पहले तो सो मोटो हमारे वक्त में तो फौरन लिया जाता था और अदालतों में बुला लिया जाता था, हम पेश भी हुए। मैं पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उस धब्बे को धोएं। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एक और अचंभे की बात ये भी थी कि शहबाज शरीफ साहब इस बार भी नहीं थे और बकौल मरियम नवाज साहिबा के कि जहां वो हों वहां शहबाज शरीफ साहब का क्या काम। इसी पर बात करने के लिए सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां जावेद लतीफ़ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर खुशामदीद आपको कहूँगी। जावेद लतीफ़ साहब, सर मरियम नवाज साहिबा ने दिल बड़ा करके ये बता दिया, मान लिया कि उन्होंने चंद चैनल्स के इश्तिहारात बंद करवाए थे। सर क्या आप बता सकते हैं कि वो किस हैसियत में, किस कैपेसिटी में इश्तिहारात बंद करवा सकती थी? सर किरण, देखें हमारा कितना दिल भरा है कि आप एक फ्रीक बन के जिस तरह प्रोग्राम कर रही हैं पिछले 10 मिनट से, मैं भी हौसले से सुन ही रहा हूँ ना। इसी तरह जब आप बात करेंगी तो आप सवाल ज़रूर करें मगर उसका जवाब लिया करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सोलो एक चार्जशीट किसी की बयान करना शुरू कर दें और उसके बाद कहें कि जी ये देखें क्या हो रहा है। आप पार्टी ना बना करें, आपका काम है सवाल जवाब देने के लिए। और मैंने बता दिया ये हुआ, आप जवाब दीजिए। आप है ना जवाब नहीं, ये 10 मिनट, अब आप 10 मिनट मुझे दें। अब जो 10 मिनट आपने चार्जशीट लगाई है ना मुस्लिम लीग नून पर, अब हौसले से मेरी भी बात सुन लें। सही सर। मैं आपको 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून जिसको चाहे इश्तिहार दे, जिसको चाहे ना दे, ये आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि पार्टी जो है फ़लाँ चैनल को भी ये इश्तिहार दे, फ़लाँ चैनल को भी। हाँ, जो आप बात जिस तरह मंसूब कर रही हैं की बात नहीं है, हुकूमती इश्तिहारात की बात हो रही है ना, जिसका मरियम साहिबा ने खुद एडमिट भी किया कि वो मीडिया सेल की इंचार्ज थी। मैंने आपको किरण, अगर आपने इस तरह इंटरप्ट करना है तो फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर प्रोग्राम मैं नहीं कर सकता आपके साथ। आपने 10 मिनट लगाए हैं, मुझे कम से कम हौसले से 2 मिनट तो सुन लें। सर नाराजगी का इज़हार ना करें। चलें बात मैं आपको ये जावेद साहब अब आ जाएं। जो बात आप बार बार घुमा फिरा के कर रही हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या किसी मीडिया हाउस पर हमला करने की हमने प्लानिंग तो नहीं की। यहाँ तो आज जो रोना रो रहे हैं जो वज़रा और उनके सरबरा, भाई उन्होंने तो एक मीडिया हाउस पर हमला किया। हमने हमला नहीं किया, हमने अपनी पार्टी के इश्तिहार अगर कहा है कि फ़लाँ को दें फ़लाँ को ना दें तो ये हमारा हक है, हम आइंदा भी करेंगे। और जहाँ तक आपका तल्लक है वीडियो के हवाले से कहना, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, बल्कि आपके मीडिया से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपना मौक़िफ़ ना दिया करें, आप मौक़िफ़ लें 2 फ़रीक़ों का। अब हम ये कहते हैं कि एक सहाफ़ी ने ये ऑडियो जो है वो वायरल की और उस ऑडियो का उन्होंने फोरेंसिक पहले करवाया, वो कंपनी मौजूद है और यहाँ बात रुकती नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात से पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया और उसके बाद उन्होंने जो अपील दायर की उसमें भी उन्होंने वही चीजें पहले हम एक टॉपिक कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम ऑडियो लीक पर आ जाते हैं ना। सर अभी आपने ये बात कही कि हम कौन होते हैं, पार्टी के इश्तिहारात जिसको चाहे दें सर, जिसको चाहे आप लोग दें, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ सर ये हुकूमती इश्तिहारात की बात हो रही है। अब आप भी जरा मेरी बात हौसले से सुन लीजिएगा सर। 2015-16 समा टीवी उस वक्त नंबर 1 था सर। नहीं पहले मुझे बात करने दें किरण, ये कोई तरीका नहीं, जवाब दीजिएगा सर। नहीं तो लीजिए ना सवाल ही पैदा नहीं होता। आप फिर अकेले में नहीं, आप अकेले में बात कर लें। आपने 10 मिनट लगाए हैं, मुझे आपने 2 मिनट भी नहीं पूरे दिए और आपने फिर से बात करना शुरू चले गए थे ना, तो मैं आपको वापस उसी टॉपिक पर लेकर आ रही हूँ। आपका अगर ये एजेंडा है, आज आपने इसी तरह प्रोग्राम करना है तो भाई आप कर लो, मैं रोक सकता हूँ आपको। आप अपने चैनल पे बैठी हो, आप कर लो, मगर आप अगर सवाल करेंगे तो फिर अगले को हक दें कि वो अगला जवाब दे सके उसका।
मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आपने पहला सवाल उठाया, और बात का जवाब मैंने उसका आपको जवाब दिया है। पहली बार तो आप मेरे साथ प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं सर। इस तरह मैं आपकी मर्जी का जवाब नहीं दे सकता सर। आप दूसरी बात पर चले गए। मैं जो सवाल कर रही थी, नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आप अपनी मर्जी के सवाल कर सकती हैं, मर्जी का जवाब नहीं ले सकती। आपने कहा पार्टी के इश्तेहारात हैं, किसी को भी दिए जाए, तो मैं साबित कर रही हूँ आपको कि पार्टी इश्तेहारात की बात नहीं हो रही है। मेरी बात सुन, आप अगर किसी एजेंडे पे काम कर रही हैं, ये प्रोग्राम करना चाहती हैं, तो भाई आप करती रहें, आपको कोई रोक सकता है? मगर अगर आप ये मेरे से सवाल करेंगी तो मैं तो उसका जवाब दूंगा। पहले आप जवाब एजेंडे का इल्जाम ना लगाएं ना सर। देखें सर, अभी तो मरियम साहिबा को इस बात का जवाब देना पड़ेगा ना कि उन्होंने ये माना चैनल के इश्तेहारात रुकवाए। मुसद्दिक मलिक साहब ने भी माना कि वो गुस्से में थी, इस वजह से ऐसे ऑर्डर दे दिए। मैं अब भी कह रहा हूं, किरण मेरी बात सुने, मैं अब भी कह रहा हूं कि पार्टी के इश्तिहार, उस जमात का ये हक है उसको कि वो जिस चैनल को चाहे इश्तिहार दे, जिस चैनल को चाहे वो ना दे। अब आ जाए, जो बात मैंने पहले भी की है, दोबारा से दोहरा देता हूं। आज का इशू जो है, आज का जो पूरी कौम का इशू है, वो है ऑडियो वीडियो और बयान हल्फी। आप उससे तवज्जो हटाने के लिए आप दूसरी तरफ लेकर जा रही हैं। ये फिर किसी दिन प्रोग्राम आप कर लेना, मैं उसका आप तसल्ली से नहीं सर, आप बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं उस मामले पर। मैंने मुकम्मल तौर पर बात करनी है जावेद साहब आपकी, भाई आप आपसे बात करनी है। सर मैं सुन रही हूँ, मुझे आप सवाल भी नहीं ले रहे हैं सर। मेरी बात मुकम्मल होने दें जी, मेरी बात सुने। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, आज का जो इशू है ये पूरी पाकिस्तानी कौम का इशू है, ये मुस्लिम लीग का इशू नहीं है। ये जो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। बिल्कुल टैक्स पेयर के का मसला है सर। ये तमाम पाकिस्तानियों के पैसों का मसला है सर। ये जिसके ऑर्डर्स मरियम साहिबा दे रही हैं सर। जावेद साहब, आप फिर गौर से सुन लें। मैं आपको कह रहा हूं कि हर जमात का ये हक है कि वो जिसको चाहे इश्तिहार दे, जिसको चाहे ना दे। सर, ये सर, कोई हमने जुर्म नहीं किया। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात मान हर जमात का हक है। बिल्कुल सही है जावेद साहब, मगर मेरी बात सुने ना। जी जी, हमने ये नहीं कहा, एक सेकंड ना बात तो करने देना किरण। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमने ये किसी मीडिया हाउस के मालिक के मुतल्लिक ये नहीं कहा कि ये इंडियन नवाज है। हमने ये नहीं कहा कि ये किसके एजेंडे पे काम कर रहा है। हमने ये नहीं कहा कि इस मीडिया का मालिक जो है वो गैर मुल्की इशारों पर काम कर रहा है। हमने ये नहीं कहा इसीलिए आपसे उस मुतालिक सवाल नहीं हो रहा सर। की हो रही है, आपने नहीं कहा इसलिए उस मुतालिक बात नहीं हो रही। जो आपने कहा उससे मुतालिक तो सर मेरा हक है ना, मैं सवाल कर लूं ना आपसे। जहां आप बात कर रहे हैं कि ये पार्टी का इस्तेहकाक है सर, जो आपकी सर जो पार्टी का हक है सर। अगर आप आज के इशू पे बात करना चाहती हैं, बिल्कुल सर, मैंने करना है। आपने 2 सवाल किए हैं सर, बिल्कुल आपने शुरू में 2 सवाल किए हैं। एक का मैंने आपको जवाब दे दिया, दूसरा आप जवाब नहीं लेना चाहती तो आपकी मर्जी है। सर पार्टी का जो हक है उसको बिल्कुल एक्सरसाइज किया जाए। लेकिन सर 2015-16 समा टीवी नंबर 1 था सर। अगर आप मेरी गौर से बात सुने, जो आदाद शुमार मेरे पास सर मौजूद हैं, ATV, रोजी टीवी, सर इस तरह के इन चैनल्स के स्टैंडर्ड पर समा को कमर्शियल दिए गए सर 1 करोड़ रुपए के, ARY के कम तरीन सर। लेकिन एक और इदारा सर जो किसी भी वजह से बंद था सर, किसी भी वजह से बंद था, वहां पर 18 करोड़ के कमर्शियल्स दिए गए। आपकी नौकरी पक्की है सर, बहुत शुक्रिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई, लेकिन अगले की बात सुन लें। जी जी, आपकी नौकरी पक्की हो गई। ठीक है आप सर, जितना इस पे प्रोग्राम करना चाहती थी आपने उतना कर लिया। मगर ये इशू आज का जो है, जिस पे वजीर आजम बोल रहा है, जिस पे वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पे आ जाए अगर आना चाहती हैं तो। अगर नहीं आना चाहती तो प्रोग्राम किसी और को ले ले। फिर सर अब जावेद साहब देखें, आप ये फिर इल्जाम तराशी कर रहे हैं सर। बहरहाल ये डॉन की इल्जाम तराशी नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2015-16 सर नवंबर की ये रिपोर्ट थी सर, जिसके अंदर ये मीडिया सेल के बारे में बताया गया था कि उनको असल हेड जो करता था, डिफेक्टो हेड था, वो कौन था? मरियम नवाज साहिबा थी। किस तरह से सवाबदीदी फंड से पैसे रखे गए थे सर, 8.3 बिलियन सर। किरण मैं माजरत से मैं आइंदा आपके प्रोग्राम में नहीं आऊँगा अगर आपने इस तरह एक भाई होके एक पार्टी बन के बात करनी है।
आप अगर उस मौजू पे बात करना चाहती हैं तो मैं हाजिर हूँ। अगर आप बात मेरे नहीं बड़े करना मौजूद मेहमान हैं चाहती, सर। अपना एजेंडा कोई जो लेकर आई है उसी को देखिए सर, आप मेरे बहुत मौजूद मेहमान हैं सर। मैं डॉन द न्यूज की सर खबर को कोट करके आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप तस्दीक कर दीजिए या तरदीद कर दीजिए सर। मैं तो सवाल कर रही हूँ। मैंने उसका जवाब दे दिया। हाँ। मैं आपने जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दे दिया। सही। और फिर सर उसके बाद जो आपने पार्टी इश्तिहारात की बात की तो फिर उसके ऊपर मैंने आपको आदाद शुमार कोट कर दिए। तो सर इसमें एजेंडे का तो इल्जाम ना लगाए ना सर। अच्छा ठीक है सर, ये बात कंप्लीट हो गई है। अब जरा मुझे ये बता दीजिए जावेद साहब, ये फवाद चौधरी साहब ने जरा बात की है, ये आप सुन लें सर, फिर इस पे कमेंट कीजिएगा। आज का जो एतराफ़ है वो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर गैर अखलाकी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये गैर कानूनी भी है। पब्लिक फंड्स को हैंडल करना एक प्राइवेट शख्स की तरफ से, ये एक तो FIA के अंदर भी जुर्म बनता है। ये जो मामला है इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। सही। अच्छा सर, ये सुना आपने सर, 10 अरब के फंड आप लोगों ने अपनी मर्जी के चैनल्स को दिए सर, और मरियम का सरकारी फंड पर कंट्रोल FIA के जुमरे में आता है सर, जिसकी तहकीकात होंगी। जावेद साहब, पहले भी काफ़ी FIA तहकीकात 4 साल से कर रही है, नैब भी कर रही है, एंटी करप्शन भी कर रही है, किरण नाज भी कर रही है, आज सारे कर लें मिलके, मगर एक दमड़ी करप्शन की ना आज तक कोई साबित कर रहा है ना कर सकेगा, क्योंकि हमारे हाथ साफ हैं। हम ये ज़रूर आपको कह रहे हैं किरण नाज कि अगर पाकिस्तानी कौम को आप उसके असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए, महंगाई से, इन वीडियो ऑडियो से हटाने के लिए ये एक नॉन इशू आप इशू इसको बनाने की कोशिश करेंगी तो यकीनन आज के दिन तो ये चल जाएगा। आइंदा किरण नाज को कुछ सुनेगा नहीं, क्योंकि किरण नाज एक एजेंडे पे काम कर रही हैं आज, और किरण नाज ने जो कुछ कहा है मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम भी सुन रही है, जिसका वक्त आप जाया कर रही हैं। जावेद साहब, आपकी राय सर मेरे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन मेरा मुत्तफिक होना भी इससे जरूरी नहीं है सर, और आवाम को भी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ सर। चलिए ऑडियो लीक्स पे बात कर लेते हैं ना। भाई आप मुत्तफिक, मेरा भी आपसे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, मेरा भी आपकी मर्जी के मुताबिक जवाब देना जरूरी नहीं है। आपने किसी के एजेंडे पर ये आप टास्क जो आपको मिला है, जो आप काम कर रही हैं, जिस पे ये जरूरी नहीं है कि मैं आपसे मुत्तफिक हो जाऊं। मैं तो अपनी बात करूंगा, मैं पाकिस्तानी कौम की बात करूंगा, जो आज इशू है पाकिस्तानी कौम का, लेकिन कि अगर अदालतों से लोगों का इत्मीनान उठ जाएगा तो किरण नाज जवाब देगी या जवेद लतीफ जवाब देगा, कौन जवाब देगा? ठीक, जावेद साहब अब मुझे ये बता दीजिए सर, ऑडियो लीक्स की आप बात कर रहे हैं ना कि तवज्जो को हटाने की कोशिश की जा रही है, तो सर ये ऑडियो लीक्स का मतलब आज़ादी सहाफ़त की बात करती है मरियम बीबी हर जगह। सर यहाँ पर समाज सारी चीज़ें सामने लेकर आया, कहाँ से ऑडियोज उठा के इस्तेमाल की गई, वो सारी चीज़ें लेकर आए सामने। सर यहाँ पर मेरी बात सुन लें, सर मेरा सवाल तो ले लें, सर मेरा सवाल तो ले लें। नाराजगी अहमद नूरानी साहब को दिखानी चाहिए थी, जो फोरेंसिक रिपोर्ट लेकर आए, जिन्होंने ये ऑडियो लीक्स की। सर यहाँ पर आप लोग नाराज हो रहे हैं, मरियम साहिबा खुलकर नाम भी नहीं ले रही, एक चैनल, उससे इतनी नाराजगी। अच्छा मेरी बात, अहमद नूरानी साहब को नाराज होना चाहिए था या होना चाहिए था साकिब निसार को? हम भी एक फरीक हैं क्योंकि हमारे खिलाफ फैसला आया। भाई आप किस हैसियत में नाराज हो रही हैं? इमरान खान किस हैसियत में नाराज हो रहे हैं? वुज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हलकान हो रहे हैं पिछले 3 दिन से, वो किस हैसियत में? इसलिए कि वो बेनिफिशियरी थे। मुझे तो शक है कि किरण नाज भी बेनिफिशियरी ना हो। नाराज हूं, मैं तो मुस्कुरा रही हूं आपकी बात सुनते हुए, और मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूं कि आप मेरे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सर, इसीलिए तो मैं कह रही हूं अहमद नूरानी साहब को नाराज होना चाहिए ना सर। आप लोग क्यों नाराज हैं? अच्छा मेरी बात तो सुन लो ना, और भाई बात तो सुन लो, हौसला कर लो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज जिस तरह हलकान हो रहे थे वुज़रा या वज़ीर आज़म लगे हुए जो हैं, ये सारे के सारे वो हैं जो ऑडियो वीडियो बाहर आने के बाद इनको ख़तरा पड़ा है कि उनके बेनिफिशरी ये हैं। तो मुझे आज शक गुजरने लगा है कि कहीं किरण भी तो कहीं कोई छोटी मोटी बेनिफिशरी तो नहीं है, जिसकी वजह से आज किरण ये प्रोग्राम
कर रही हैं और असल जो इशू है उससे तवज्जो लोगों की हटा रही हैं। मुझे तो आज ये समझ नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि किरण, अब मेरा ख्याल है आपकी नौकरी पक्की हो गई है, अब आप दूसरा सवाल करें। जो चीजें आप लोग लेकर आते हैं वो चीजें आप लेकर नहीं जाते अदालत में, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे जावेद साहब बात वैसे आप सही कर रहे हैं, आपकी नौकरी भी 100% पक्की है सर। सर मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब की पक्की हो गई, आप दूसरी बात कर रहे हैं। दोनों पक्की कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं सर मुकम्मल तौर पर। सर मुझे ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब की अवाम दुश्मनी, उनकी पॉलिसी से बड़ी बेजार दिखाई देती हैं। अवाम के दुखों का अंदाज़ा उनको बहुत अच्छे तरीके से हमें नज़र आता है उनकी गुफ्तगू सुनकर। महंगाई में पिसी अवाम को उनको बड़ा एहसास है। लेकिन जावेद साहब क्या मरियम साहिबा को इस बात का एहसास है कि चंद न्यूज़ चैनल से सर कितने ख़ानदानों के चूल्हे जलते हैं सर, कितने घरानों की कफालत होती है सर। मरियम ने उन तमाम मीडिया वर्कर्स के चूल्हे ठंडे करने की कोशिश नहीं किया सर। सवाल आ गया आपका, आपका सवाल आ गया सर, आपका सवाल आ गया। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपको शायद एहसास नहीं, क्योंकि आपकी माकूल तनख्वाह होगी, मगर आपका कैमरामैन जो है उसको पता, उससे पूछें कि इमरान खान की 3.5 साला हुकूमत में उसका क्या हाल हुआ है। आपको शायद एहसास ना हो क्योंकि आप पैसे ज़्यादा ले रही होंगी और आज के बाद तो और बढ़ जाएंगे, मगर ये आप बताएं कि आपके जो इसमें ऑफिस में मुलाजम हैं उनकी क्या हालत है। और अगर आप ग्रासरी खुद लेने जाती होंगी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पहले 10 रुपए की चीज़ जो है आज 100 रुपए में क्यों मिल रही है। फिर आपको रोना आएगा, फिर आपको गुस्सा आएगा इमरान खान पर यकीनन कि इसने बेड़ागर्क कर दिया पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की मईशत का, लोगों का जीना महाल कर दिया। और अगर आपके पैसे इतने ही बढ़ गए हैं तो फिर यकीनन आपकी हद तक तो कंप्रोमाइज हो सकता है, मगर कैमरामैन का क्या गुनाह है भाई। अगर किरण नाज को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और कैमरामैन बेचारा जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, उससे तो पूछे ना कि हम सही रोना रो रहे हैं या गलत रोना रो रहे हैं। जावेद साहब वैसे आज सर बड़े आप नाराज दिख रहे हैं ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में जब आप साथ हों तो इंशाल्लाह आपका गुस्सा कम होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप साथ मौजूद जवाबात दे रहे थे। लेकिन अब आप तो हम लोग सुन रहे थे कि जावेद साहब क्या जवाबात दे रहे थे। आगे बढ़ी हूँ नाजरीन, नेस्ला टावर के हवाले से अब बात करने जा रही हूँ। आज जो कुछ कोर्ट में हुआ है, जो रिमार्क सामने आया, उस पर बात करने जा रही हूँ। तो नेस्ला टावर हथौड़ी और छेनी से ही अब गिरेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने पूछा कमिश्नर साहब जो काम कहा था वो हुआ या नहीं हुआ। कमिश्नर कराची बोले हमें आपसे रहनुमाई दरकार है, सीधी बात करें, बिल्डिंग गिराई या नहीं। चीफ जस्टिस बरहम हुए, क्या आपका यहाँ से जेल जाने का इरादा है? आप मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। ये कमिश्नर कहलाए जाने के लायक ही नहीं है, ये 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। अदालत ने हिदायत दी अभी जाएं और नेस्ला टावर गिराएं, तिजोरी हाइट्स भी आज गिराकर रिपोर्ट पेश करें। आज FIA को सिविल एविएशन की ज़मीन से कब्जा ख़त्म कराने का भी हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने DG सिविल एविएशन से सवाल किया कि सिविल एविएशन की ज़मीन पर क्लब क्यों बनाया है। कल आप हाउसिंग सोसाइटी भी बना लेंगे, जिस काम के लिए ज़मीन दी गई है उसी काम के लिए इस्तेमाल करें। और फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी को क्लब बंद करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने PCHS की 4 झीलें बहाल करने का भी हुक्म दिया है। साथ ही KMC को कराची के तमाम पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स बहाल करने का हुक्म दिया और पाबंद किया है कि तमाम पार्क्स में दाखिला फ्री किया जाए। पार्क्स की तज़यीन व आराइश, मतलूबा फर्नीचर, लाइट्स की फराहमी और निगरानी को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, मिलिट्री लैंड पर कमर्शियल सरगर्मियों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। डायरेक्टर मिलिट्री लैंड अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा DHA फेज़ 1 में क्या बना रहे हैं आप लोग, कोई बिल्डिंग बन रही है, आप लोगों का तरीका यही है लंबी दीवार बना दो, फिर अंदर क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। फैसल कंटोनमेंट में क्या हो रहा है, कमर्शियल प्लाजा बनाया, शादी हॉल्स बना दिए, COD में शादी हॉल्स भी चल रहे हैं, सिनेमा भी। दफाई इदारों का ये काम नहीं, देवी वाले भी यही काम कर रहे हैं। गिजरी में हाउसिंग सोसाइटी बना दी है, स्ट्रेटेजिक ज़मीनों पर कमर्शियल सरगर्मियाँ कर रहे हैं। कल मसरूर बेस पर भी सोसाइटी बना देंगे, मलीर कैंट भी बांट दिया, बाकी भी बांट देंगे। दिफाई मकासद के लिए मुख्तलिफ ज़मीनें तेज़ी से कमर्शलाइज्ड हो रही हैं। दिफाई मकासद के लिए मुख्तलिफ ज़मीनों की हैसियत बादी नज़र में तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी दिफा और तमाम कंटोनमेंट्स के सरबराहों को नोटिस जारी कर दिए हैं। 3 साल कबल भी सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री लैंड से मुतालिक कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म करने का कह चुकी है। मिलिट्री लैंड पर कायम शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स
शोरूम्स, सिनेमा फौरी गिराने, राशिद मिन्हास रोड पर कायम रेस्टोरेंट्स की पार्किंग ख़त्म करने, यहाँ तक कि फुटपाथ पर कायम दस्तरखान, बकरे फरोख्त करने वाले पथारे ख़त्म करने का भी कहा गया था। मिलिट्री ज़मीनों के पार्क सिविल इदारे को मुंतकिल करने का भी कहा गया था। चीफ जस्टिस ने उस वक्त भी सख्त रिमार्क्स दिए थे कि कोई कितना बाअसर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। सेक्रेटरी दिफा को कहा था आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है तो विफाक को वापस कर दें। इरफानुल हक मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये 3 साल से मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फरमान पर कितना अमल दरामद हुआ है, अब तक कोई रिपोर्ट जमा करवाई गई है? देखिए किरण, इससे कबल जब अदालत ने हुक्म दिया था कि जो मिलिट्री लैंड पर कमर्शियल सरगर्मियां हैं बिलखुसूस निशानदही की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, शारा फैसल और बिलखुसूस राशिद मिन्हास रोड की, जहां पर सिनेमा है और जो शादी हॉल्स हैं और दीगर जो सरगर्मियां हैं कारोबारी, उस हवाले से अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये जो कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं यह मिलिट्री लैंड पर नहीं की जा सकती, इसलिए इस पर फौरी तौर पर इसे गिराया जाए। आज एक मरतबा फिर अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये मिलिट्री लैंड्स पर जो कमर्शियल सरगर्मियाँ जारी हैं, कंटोनमेंट लैंड्स की अदालत ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जो आइन की असल रूह है उसकी खिलाफ वर्जी है और ये खिलाफ कानून और रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। जिन रूल्स के तहत और जिन कवानीन के तहत ये कंटोनमेंट को लैंड दी जाती है वफाक और सूबे की जानिब से, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। आप ये कारोबार क्यों कर रहे हैं, नफ़ा बख्श कारोबार क्यों कर रहे हैं? डायरेक्टर मिलिट्री लैंड जो अदालत में मौजूद थे उनसे सख्त सवालात भी अदालत ने की हैं और बाकायदा नोटिस जारी किए गए हैं अटॉर्नी जनरल को, सेक्रेटरी दिफा को और तमाम कंटोनमेंट्स के सरबराहों को। अच्छा इरफान, ये जो PCHS की 4 झीलें ये कहाँ पर हैं और वहाँ भी तामीरात हुई हुई हैं क्या? देखें, ये 4 झीलें बहुत मशहूर हैं। आज चीफ जस्टिस ने भी अपने रिमार्क्स में ये जिक्र किया कि हम जब छोटे थे तो इन झीलों पर जाया करते थे। उसमें एक झील खूनी झील भी कहलाती है, उसका भी जिक्र हुआ कि वो खूनी झील क्यों कहलाती है, बच्चों को डराया जाता था। ताहम बहुत खूबसूरत जगह थी। अदालत ने ये रिमार्क्स दी कि PCHS सोसाइटी में तारिक रोड के अकब में वाक़ झील पार्क मौजूद है। अब वहाँ पर मुख्तलिफ झीलें मौजूद थीं जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है। आज अदालत को बताया गया कि वहाँ पर उसको फिल करके वहाँ पर तामीरात हो गई हैं, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और ये हुक्म दिया है कि इसको असल शक्ल में बहाल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ये हिदायत की गई है कि वो तमाम पार्कों को बहाल करें, बशमूल ये जो झील पार्क है और 4 झीलें थीं, कुदरती झीलें, अदालत का ये कहना था कि उसे बहाल किया जाए। मुर्तज़ा वहाब आज अदालत में मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेटर, और उनको बराह रास्त अदालत ने हिदायत की है कि इस हवाले से फौरी कार्रवाई करें, 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें तमाम जो शहर में पार्क। बहुत शुक्रिया इरफान, साथ मौजूद थे आप। और नाज़रीन, जब इस होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह के रिमार्क सामने आते हैं तो फिर एक नाम मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम वो बहुत ज़्यादा आता है। अरशद वोरा साहब इसीलिए आज प्रोग्राम में मेहमान है मेरे, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। हलीम आदिल शेख साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहूँगी। अरशद वोरा साहब, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम आ रहा है तो इसलिए सबसे पहला सवाल आपसे ही कर लेती हूँ। सर, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, आज अदालत को बता रहे हैं सर कराची में सन 2003 में कमर्शलाइजेशन की गई, 26 सड़कों को कमर्शलाइज किया गया, सारा काम नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में हुआ। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें 2003 में कमर्शलाइजेशन हुई थी और 2003 में जो कमर्शलाइजेशन हुई थी वो 11 से 17 सड़कों की हुई थी और वो नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में हुई थी। और कमर्शलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक SLGO के तहत एक लीगल तरीकाकार है, तरीकाकार के तहत जो भी किया था और जो काउंसिल ने उस करारदाद को पास किया था। तो इसी तरीके से कमर्शलाइजेशन के लिए जो है वो कमिटीज बनी थी और जो कमिटीज अप्रूव करती थी उससे ना मुस्तफा कमाल साहब का कोई लेना देना था ना या किसी और का। ये जो इस वक्त हम जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो इशू जो है कमर्शलाइजेशन का नहीं है, वो इशू है इलीगल लैंड को इंक्रोच करने का। शारा फैसल को अगर कमर्शलाइज किया, जो भी कमर्शलाइजेशन का प्रोसीजर था वो एक कानूनी तरीकेकार था, उसको अडॉप्ट जिसने भी किया वो ठीक है। लेकिन यहाँ आप स्पेसिफिकली जब आप नस्ला टावर के हवाले से बात कर रही हैं तो नस्ला टावर का इशू जो है वो कमर्शलाइजेशन नहीं है, उसका इशू है इलीगल लैंड को इंक्रोच करना, इजाफी लैंड। सर ये जो हम मुर्तजा वहाब साहब की बात कर रहे हैं ना सर, इससे पहले सईद गनी साहब भी ये बात कर चुके हैं। सर सईद गनी साहब भी ये बात कर चुके हैं कि कराची वालों के जो आज घर टूट रहे हैं, जो घर गिराए जाने का हुक्म दे रहे हैं, तो ये सब कुछ गड़बड़ घोटाला किया धरा सारा ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्तफा कमाल साहब का है।
इनसे पूछ लें SBCA को सिंध गवर्नमेंट ने कब अपने चुंगल से आजाद किया है। SBCA पे जिस तरीके से ये काबिज होके बैठे हुए हैं पिछली कई दिहाइयों से, उस वक्त से लेकर आज तक SBCA आज नाज़िमाबाद का जो इन्होंने असर किया हुआ है, आज नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो असर किया हुआ है, जिस तरीके से छतें बिक रही हैं, पेडल भी एरिया में छतें बिक रही हैं, जो ये कारोबार है, आज तो नहीं वहां पे कोई MQM या PSP या कोई और, यहाँ तो वही SBCA है जिस SBCA को पीपल्स पार्टी चलाती है। और पीपल्स पार्टी का ये तरीकाकार रहा है। पीपल्स पार्टी जो है, देखें SBCA जो है ये करोड़ों अरबों रुपए की इनकी दूध देने वाली गाय है, ये कैसे किसी को इसके ऊपर बैठने देंगे? ये तो इनकी रोज की आमदनियां है। तो ये तो इनकी करप्शन है। SBCA से इन लोगों ने कमाना है, जिसको कि ये KBCA था, KBCA को SBCA किया। जहां तक ताल्लुक, अब मैं वंस अगेन लेट मी रिपीट के मुस्तफा कमाल की जो बात की, ये 2003, 2004 सर हलीम आदिल शेख साहब की भी बात सुन लेते हैं। सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। सर हलीम आदिल शेख साहब, सर पीपल्स पार्टी से चाइना कटिंग और लैंड ग्रैबिंग के इल्जामात मुस्तफा कमाल साहब पर लगाती है, MQM पर लगाती है, आज भी इनफैक्ट मुर्तज़ा वहाब साहब ने मुस्तफा कमाल साहब का नाम लिया, तो और कभी आप लोग भी तो यही बातें किया करते थे। आज MQM वाले आपके इत्तेहादी हैं हलीम साहब। देखिए, हम वही बातें पहले करते थे, वही बातें आज करते हैं, लेकिन आप बताइए कि मैं आपको एक फिगर दूंगा, हम तो छोटी छोटी चीज़ों में पड़ जाते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा है कि सिंध की 39,000 एकड़ ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा है और आजकल भी गैर कानूनी कब्ज़े हो रहे हैं। 28 लाख एकड़ फॉरेस्ट की सिंध में, उस पर गैर कानूनी कब्ज़ा है, खाली होना चाहिए। 10,29,000 एकड़ जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो सानिया हुआ तो उसके बाद जो रिकॉर्ड जलाया गया, उसके अंदर 10.25 लाख एकड़ ज़मीन, ये भी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा है। 89,000 एकड़ ज़मीन कराची में कब्ज़े पर है। बात ये सारा कुछ जो नई चीज़ पहले याद रहती है, बाकी जिसने किया है, हमारे इत्तेहादी हों, हमारे ना हों, मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो लोग थे, जिसने अपना हिस्सा डाला है वो इसका ज़िम्मेदार है और यहाँ बिल्कुल हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उस सारे पर जाए, आज हम यहाँ बैठे हैं मलीर के MDA में, तेसर टाउन, इस शहरियों के लाखों प्लॉट्स वहाँ मौजूद हैं। इस वक्त भी भिजवाइए अपने स्पेशल रिपोर्टर, आपके बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, जाइए तेसर टाउन के प्लॉट्स पर कब्जे हो रहे हैं। रिकॉर्ड जलाने के बाद आज भी हो रहा है। यही कमिश्नर साहब जो हैं, जो जाली रिकॉर्ड के ऊपर, जाली रिकॉर्ड जो जाली है उसको ठीक करके वहाँ कब्जे करवा रहे सोसाइटीज़ के ऊपर। मैं कहना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी टप्पी के ज़माने से लेके दौर बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, वही काम कर रहे हैं। तो 4-5 चीज़ों को, और ये नस्ला टावर की ले लीजिए ना, 2013 में इसकी NOC पर सेल जारी हुआ है, कौन था उस वक्त? देखिए, हम बातें हैं कि इस वक्त हम देख रहे हैं 2013 में नस्ला टावर का NOC फॉर सेल जारी हुआ, तो बात ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 2 किए हैं। एक ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको गिरा दो फौरन। ये भी ऑर्डर किया है कि इन जो रहने वाले हैं फ्लैट वाले, उनको पैसे दिलाए जाएं, या बिल्डर दे या सिंध गवर्नमेंट दे। 3.5 करोड़ की वैल्यूएशन हुई है, 1 अरब रुपए के टोटल पैसे बनते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट खुद दे, अफसरों को पकड़ के दे। और इस 6 महीने में एंटी करप्शन में 1 केस दाखिल हुआ है। सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी पूरी, वो तो कहते हैं घर नहीं गिराएंगे, वो आज बुलाया था उनको, गए नहीं सईद गनी साहब। सर अभी बताता हूँ आपको, सुनिएगा किरण, एक तो बड़ी देर से बैठा हूँ। अभी पिछले महीने मेरे हल्के PS 99 में एक गोट था, उस पर 500 के करीब घर थे। वहाँ वज़ीर आला साहब के किसी जानने वाले की ज़मीन थी, उसको क्लेम था कि जी क्या, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन DC ने लेटर लिखा SSP को कि जी 500 पुलिस वाले जाएं, यहाँ बम धमाका हो सकता है, या ये हो सकता है, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर सिंध। मेरे हल्के के 500 गोट वालों को गिराया जा रहा था, चूँकि वो ज़मीन किसी सिस्टम वाले ने वहाँ खाता रख लिया था। 1 महीने पुरानी बात है, पेपर्स मेरे पास नहीं है, मैं आपको आज व्हाट्सएप कर दूंगा। उन्होंने लिखा ऑन द डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर सिंध, इतनी पुलिस भेजी जाए, यहाँ खुदकश धमाका हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है, यहाँ फायरिंग हो सकती है, यहाँ ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं। ये वज़ीर आला सिंध की डायरेक्शन पे 500 घर गिराने जा रहे थे SSP ईस्ट और DC की हुक्मरानी डायरेक्शन के ऊपर। ये कहते हैं गिराऊंगा नहीं। इशू ये है पीछे इनके लवाजमात मौजूद है। आज भी बुलाए ना बाहर से, मंजूर काका को बुलाए। SBCA जो गंद है पीछे SBCA है, ये DC सिस्टम है, ये अफसर क्यों नहीं भेजना चाह रहे?
इसलिए कि सारे गंदे काम उनसे कराते हैं, सारे गलत एनओसीज वो देते हैं, सारा काम जाली नक्शे वो पास करते हैं, जाली ज़मीनें वो थ्रू करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है और ये इतने ढीठ हैं आज की डेट में ईस्ट में और वेस्ट के ऊपर। मैं बता रहा हूँ 63 टाउन शहर कराची वालों के प्लॉट्स है, गरीब लोगों के, उसके ऊपर हजारों एकड़ के ऊपर कब्जा हो रहा है आज की डेट में। लोग मुजाहरे कर रहे हैं, FIRs कट रही हैं, एक नया सिस्टम चल रहा है और बड़े साहब का सिस्टम है, छोटे साहब का अलग सिस्टम चल रहा है। यहाँ तो निजाम तबाह हो चुका है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं इन कब्जों के लिए? आप लेकर जा रहे हैं इनको अदालत में सर। आवाज सुनी थी आपकी मैंने। मैं कह रही हूँ कि आप सर वो जो कर रहे हैं वो तो आप बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं ये भी तो हमें बताने दें नाजरीन को। आप लोग कुछ ना कुछ तो करें ना सर, फिर लेके जाएं इन कब्जों को अदालत में सर। हम क्या नहीं कर रहे, हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पास असेंबली, हमारा एक फोरम है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ हमारे पास माइक्स बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन हम अदालत में भी जा रहे हैं, हम खतूत भी लेकर चीफ सेक्रेटरी सिंध को, हर इशू से हमने मुतनब्बे किया है, हर इशू आपको भिजवाते हैं चीफ सेक्रेटरी को, पार्लियामेंट में लेके जाते हैं, रेजोल्यूशन लेकर जाते हैं। हम सारे काम जो एक पार्लियामेंटेरियन को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा आज FIA ने इस यूनुस सिस्टम, ये खालिद कुदवाई, मोहम्मद अली शाह, इनकी ज़मीन पर आज के आज में ज़मीन तोड़ के 40 अरब की ज़मीन खाली कराई है FIA ने, इसी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, जिसके अंदर खालिद यूसुफी, यूनुस सिस्टम, DC मोहम्मद अली शाह और बहुत बड़ी तादाद 2 FIRs काटी थी। आज वो सरकारी 40 अरब की ज़मीन FIA ने, फेडरल गवर्नमेंट ने खाली करा के सिविल एविएशन के हवाले कर दी गई है। 40 अरब की ज़मीन खाली हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका मौजूद थे अरशद वोरा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। डीलर्स एसोसिएशन की ज़िद और हुकूमत के साथ मामलात नहीं तय हो पाए तो अब फाइनली कल से पेट्रोल पंप्स बंद होने जा रहे हैं। मुझे अब्दुल समी साहब चेयरमैन ऑल पाक पेट्रोलियम एसोसिएशन ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी सर, मामलात आपके तय नहीं हो पाए अभी तक, आप लोग कुछ तो ख्याल कर लेते हैं आवाम का। कल सुबह 6 बजे से बंद करने जा रहे हैं सर पेट्रोल पंप्स, लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, इस वक्त आवाम परेशान है सर। जी हेलो समी साहब, आवाज आ रही है आपको सर मेरी? जी अब आ रही है। जी जी सर, जवाब दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अब नई मामलात आप लोगों के तय हो पाए सर, और फिर उसके बाद आप लोगों ने बंद करने का फाइनली फैसला कर लिया है, परेशान सर आवाम हो रहे हैं। देखिए, ये तो हम 2 साल से लगे हुए थे, 3 महीने हम जाते रहे, हम अपने मुतालबात जो थे उनको बताते रहे, अपना हिसाब दिया और कोशिश ये करते रहे कि हमारा मामला सेटल हो जाए। मगर बदकिस्मती ये है कि हम इसको सेटल नहीं कर सके और कल 25 तारीख को हमने सुबह 6 बजे से पंप बंद कर रहे हैं। समी साहब, अभी भी कोई उम्मीद है सर कि अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा आप लोगों से राब्ता कर लेता है, मामला सेटल हो जाते हैं, तो ये हड़ताल पोस्टपोन हो जाएगी सर, रुक जाएगी? देखिए हम नहीं चाहते आवाम को कोई परेशानी हो। एक इसका ऑर्डिनेंस आए कि भाई इतने हमने आपके पैसे बढ़ा दिए, अगर वायदा करते हैं तो वो कैसे हम उन पर यकीन करेंगे? सर ऑर्डिनेंस से कम पे बात नहीं बनेगी समी साहब? नहीं, कैसे? जुबानी तो कोई बात ही नहीं है। पूरे 9,900 डीलर मेरे मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं कोई ऐसी बात कर दूं सर? लायामल समी साहब, लायामल क्या है सर आप लोगों का? कल सुबह 6 बजे से बंद होंगे पेट्रोल पंप्स और कब तक ये कंटिन्यू करेंगे हड़ताल? ये हम 4-5 बजे शाम को कल बता सकेंगे कि
गवर्नमेंट भी क्या सोच रही है, हमारे डीलर जो है, हमारे मेंबर अहदेदार वो क्या सोच रहे हैं, उस वक्त हम तय कर सकेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ मौजूद थे। बहरहाल आवाम बड़े परेशान है, पेट्रोल पंप्स पर इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नाज़रीन से कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।